मैं सबसे पहले रक्षाबंधन त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा त्योहार है जहाँ भाई संकल्प लेता है अपनी बहनों की रक्षा के लिए। एक ऐसा त्योहार जो भारत और भारतीयवासी दुनिया में मनाते हैं। ऐसे त्योहार के दिन जब संकल्प ले रहे हैं, संकल्प ये भी लेते हैं कि आने वाले समय में जो बेटियों महिलाओं के बीच में असुरक्षा की भावना है वो खत्म की जाए, उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनके स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में कैसे सम्मान दिया जाए, और जब गैर बराबरी की बात हो तो उन्हें बराबर कैसे हक और सम्मान मिले। और जब पीडीए में आधी आबादी है तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं संकल्प लेता हूं कि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार में पूरे सम्मान के साथ उनके लिए निर्णय लिए जाएंगे। खुशियां मना रहे हैं आज। वहीं हमारा मित्र देश, पड़ोसी देश, एक बहुत बड़ी घटना घटी। कारण अलग अलग है, वो तो साइंटिफिकली बात कही जाएगी कि कारण क्या रहा। क्या अर्थक्वेक की वजह से, या किसी बर्फ के बड़े हिस्से को जो नदी में आ गया था उसकी वजह से रुकावट टेम्परेरी हुई और फिर अचानक बर्फ पिघल गई और पानी तेजी से आया। क्योंकि वो भारत नेपाल या नेपाल के आगे जो चीन और तिब्बत के हिस्से से बात शुरू हुई, ये बाद में जानकारी मिलेगी कि क्या कारण रहा। लेकिन आज सैटेलाइट और साइंटिफिकली इतनी चीजें हैं कि अगर उनका ध्यान और अप्रोच की जाती तो शायद ऐसी घटनाएं टल सकती थी। ऐसी घटनाएं में जिन जान गई है उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सकता है। सुनने में आ रहा है कि अगर पीछे से जानकारी मिल जाती तो कम से कम 1 घंटा समय था जिसमें लोगों की जान बच जाती, लेकिन किसी को जानकारी नहीं मिली। और जब तक जानकारी आई, सामने जानकारी हुई, तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। इस तरह के हादसों के लिए सरकारों को तैयार हमेशा रहना पड़ेगा। अगर ऐसी घटना होती है तो अपने लोगों का जीवन कैसे बचे, लोगों का जीवन बचे, साथ ही साथ जानवर बड़ी पैमाने पे जिनकी जान गई हुई, और जो कारोबार, दुकान या और कारोबार करते थे उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुनने में आया कि अभी भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। ये बड़ी घटना घटी है, हमें दुख है इस बात का। जिन लोगों की जान गई है, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं और नेपाल के दुख में हम लोग शामिल होते हैं। वही भारत सरकार ये अपील करते हैं कि जहां मदद पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर मदद भारत सरकार को करनी चाहिए। इस समय जितनी भी मदद हो, नेपाल सरकार की पूरी मदद भारत सरकार को करनी चाहिए। आपको उम्मीद नहीं करते, अब तो उनका समय भी खत्म हो गया। जहाँ चीनी की बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वहीं सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है कि आप मिलावट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है। इथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उनसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा। कहीं चंदे के लिए महंगाई तो नहीं बढ़ रही। और केवल चीनी की महंगाई नहीं है, डीजल पेट्रोल की महंगाई कितनी बढ़ी है। आपके बाजार में सामान देखिए, हर सामान महंगा हो गया। त्योहार के समय पर जो खरीद होती थी वो भी खरीद नहीं हो पाई। आपके त्योहार फीके हो गए। वो रौनक जो बाजार में होनी चाहिए महंगाई की वजह से नहीं है। और ये जो महंगाई है उसका कारण है सरकार मुनाफा कमा रही है, और मुनाफा कमाने के लिए उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी है। आज चीनी अगर महंगी हुई है उसका कारण क्या, या इथेनॉल मिला रहे उसका कारण क्या। और महंगी चीनी जो बाजार में बिक रही है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है। पेट्रोल जब महंगा खरीदा है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है। इस मुनाफे में तो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, या चंदा तो नहीं वसूला जा रहा है।
बीजेपी ने जेपी भेज दिया, बीजेपी ने जेपीएनआईसी भेज दिया और उन जेपी के नाम पर बना हुआ भेज दिया जिनको कभी उन्होंने अपने सम्मेलन में, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय अपने आप को समाजवादी बताने के लिए जेपी को तस्वीर रखी, जो जेपी को बेच सकते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो बीजेपी के लिए कोई ले नहीं रहा है, मोल नहीं बचा उसका, इतनी बदनाम है कि उसको कोई कीमत नहीं दे रहा। बीजेपी बीजेपी को बेचते। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कुछ, वो कई बार कई तरह की बातें कह चुके हैं। अब उसमें तो भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है तो क्या करें, लेकिन आम जनता, गरीब जनता ये महसूस करती है कि जब जब त्योहार आता है तब तक चीजें महंगी हो जाती है और महंगाई मुनाफे की वजह से हो रही है और ये मुनाफा चंदे के रूप में बीजेपी के पास पहुंचता है। किसानों के ऊपर संकट लाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को, पहले बोरी से चोरी होती, अब पूरी बोरी चोरी होगी, पूरी बोरी गायब है। असल जिम्मेदार कौन है? जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद, उस समय खाद नहीं और पैदावार की जो कीमत मिलनी थी, मान लीजिए इससे पहले मक्का थी, क्या कीमत दी है उन्होंने, या आलू का भाव क्या दे रहे हैं? लागत बढ़ रही है लेकिन लाभ नहीं दे रहे किसानों को, मुनाफा नहीं होने दे रहे। और केवल एक नहीं, आप कई दूध का पैदावार करने वाले क्या हर फसल में घाटा हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री ने एमओयू किया बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों से एमओयू करना शुरू कर दिया और वो एमओयू ऐसे किए जा रहे हैं जबकि किसान के हाथ में खेती नहीं बचेगी। जो 3 काले कानून से जो लाना चाहते थे वो अब कानून से नहीं ला पा रहे, लेकिन वो काम अभी भी बीजेपी सरकार में चल रहा है। कल का ये उठाइए अखबार और देखिए एमओयू कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल गया। तो हमारा गरीब किसान का क्या होगा, जो कम खेती बाड़ी वाला है किसान, उसका क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल पूछता है। कई हजार साल पुरानी लड़ाई है, 5,000 साल से ये लड़ाई चल रही है और इसका अंत आने वाले समय में होगा। और हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भारत की खूबसूरती है, जो हमारे समाज की खूबसूरती है, ये सब हम मिलकर के हजारों साल से रहते हैं। हमने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया है, एक दूसरे से सीखा है, एक दूसरे की भाषा को हमने और आगे बढ़ाया है। तो हमारी जो खूबसूरती है भारत की वो यही है कि अनेक जाति अनेक धर्म के लोग हम हैं। न्याय अगर मिलेगा, हमारी अंग्रेजों से क्या लड़ाई थी? अंग्रेज हमें आजादी इसलिए दिया, न्याय हमारा नहीं, हम आजाद नहीं थे, हम किसी बात को लेकर स्वतंत्र नहीं थे। आज भी तो पाबंदियां लग रही है। अगर आप प्राइमरी स्कूल की तस्वीर दिखा दोगे तो आप जेल भेज दी जाएगी। कोई भी पत्रकार अगर प्राइमरी स्कूल की दुर्दशा दिखा देगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसी सफाई में और लखनऊ में और कई जगह ये तय हो गया था कि नए प्राइमरी स्कूल बनेंगे, नए हाई सेकेंडरी स्कूल बनेंगे, क्योंकि पुराने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, जो बनने शुरू हुए थे वही बर्बाद कर दिया। ये शिक्षा को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि जब शिक्षित लोग होंगे तो तर्क करेंगे, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकेंगे। ये चाहते हैं कोई पढ़े नहीं लगे। सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़ा लिखा बने, क्योंकि पढ़ा लिखा बनेगा तो उनसे सवाल करेगा और सवाल से घबराते हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा सवाल से घबराते हैं और जो सवाल से घबराएगा वो लोकतंत्र को कमजोर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को कमजोर है। अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, अंदर रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद करते हैं। इसलिए एक ही संकट देश में है,
वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है, बीजेपी हटेगी सब संकट खत्म। भाजपा की सरकार में बबूल के पेड़ में आम गिरोगे बर्बाद कर, बबूल के पेड़ में आम लगता है कहीं। और आज तक जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्या पक्ष में लिया? आप इटावा की बात करो, लाइन सफारी बर्बाद कर दी इन्होंने। इनके विधायक, इनके मंत्री जमीन कब्जा किए हुए, उससे बात ही नहीं कर रहे। तो मन इलेक्शन तुम्हें क्या लेना देना? मन इलेक्शन तुम्हारे सामने बीजेपी के लोग लूट कर रहे हैं, वो तुम बोल नहीं पा रहे हो, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सुना कि मैंने यहाँ पर गैर कानूनी घर में ही मुख्यमंत्री जी चाय पीने गए, जिस घर का नक्शा पास नहीं है उस घर में मुख्यमंत्री जी चाय पी रहे हैं और पूरे प्रदेश में बुरलोगे लिए घूम रहे हैं। आप बताओ, सबसे ज्यादा जमीनें किसने कब्जा की? बीजेपी जमीन कब्जा कर। सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? बीजेपी काम कर रहा है। आपकी लाइन सफारी बर्बाद कर दी, आपके स्टेडियम बर्बाद कर दिए, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, जो खाना मिलना था मिड डे मील का हॉट कुक फूड वो बर्बाद कर दिया, यहाँ का एक्वेटिक सेंटर सफाई का बर्बाद किया। याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं इसमें खुद भी गड्ढे में गिरते हैं। आप स्विमिंग में देखने जाओ, मैं तो कहूंगा अगर तुम बड़े समझदार पत्रकार लगते हो, लगता है स्विमिंग करने वाले सब बच्चे गोरखपुर, और स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। तो बताओ, गोरखपुर के बच्चे यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं वो सेंटर है कि नहीं है कि वो भी गोरखपुर ले गए किस पर। तो अब वो तो मुख्यमंत्री जी थे तो गोरखपुर के बच्चे स्विमिंग कर पाए। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, नफरत के अलावा, समाज में बांटने के अलावा, हिंदू मुसलमान कराने के अलावा कोई नहीं। आप महंगाई पे सवाल पूछो, आपने एक्सप्रेस वे बर्बाद कर दिया, मंडी नहीं बनाई, इससे आप पूछे, आप भी तो गलती करते हो, आप भी वही सवाल पूछते हो। आप पूछिए सवाल कि भाई मंडी में जो 100 एकड़ में मंडी बनी थी वो मंडी क्यों नहीं बनी? इससे किसानों को लाभ है। ये एक्सप्रेस वे है, इसका पैसा खा गई ये वी मार्केटिंग का। कोई दवाई नहीं मिल रही है, अभी आजकल फ्लू फैला हुआ है। पहले 500 mg में बुखार उतरता, अभी डोलो लेनी पड़ती है 650 mg में, बुखार नहीं उतरता। अब तो मरने से होने लक्ष्मी गोली ढो रहे हैं, तुम्हें गोली ज्यादा महंगी खिला रहे हैं, ज्यादा महंगी दवाइयां दिलवा रहे हैं, एम्बुलेंस चल नहीं रही है, पुलिस पैसा ले रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। तुम्हें नहीं पता है ये बात? कोई निर्देश नहीं है बीजेपी को हराना है। आइए समोसा खाइए आप।